हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार गजेंद्र सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 2 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लगभग जितने हो सके वो मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो मैथ रीजन के क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेट लगभग 20 के आसपास ये क्वेश्चन है। तो सभी को हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रीजनिंग से कि शब्द पी ए टी एच के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि अलग अलग कितनी तरह क्रमबद्ध किया जा सकता है। मतलब जैसे एक तो लिखा हुआ है पी ए टी एच, सपोज करो इसको मैं पी को इधर रखूं और इसको मैं लिख दूं H T A। फिर मान लो फिर पी कांस्टेंट रख दिया मैंने, फिर लिख दिया P T H A। तो इस तरीके से फिर मान लो पी इधर लास्ट में चला जाएगा, एच आगे आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। तो इस प्रकार कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट मेथड है, आपको देखना है कि कितने शब्दों का ये अक्षर है, मतलब कितने जो ये शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 हैं। तो 4 हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल करेंगे तो फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, एकम 24। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अकेला किसी काम को करने में A+B से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करने में A+B से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, A+B से। मतलब A+B जितना टाइम लेता है, A+B जितना टाइम लेते हैं उससे A 27 घंटे ज़्यादा लेता है और B उनसे कितना घंटे ज़्यादा लेता है, 3 घंटे। तो मान लो कि जो A+B है, A+B वो कितने घंटे लेते हैं, X घंटे ज़्यादा लेते हैं, वो सॉरी X घंटे में काम करते हैं। तो ए कितने घंटे में कर रहा है, ए कर रहा है X+27 में और बी कर रहा है X+3 में। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, X की। X मतलब कि A+B दोनों उस काम को कितने घंटे में करते हैं। X की वैल्यू आ जाएगी तो हम A की भी निकाल सकते हैं और B का मान भी निकाल सकते हैं। तो X का यहाँ पर डायरेक्ट निकालने का कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, वो थोड़ा डिटेलिंग हो जाएगी। X को सोल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर जो A+B X घंटे में काम कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ए कितने घंटे के ज़्यादा काम कर रहा है, 27, और बी कितने घंटे, 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, अंडर रूट लेना है। तो ये हो गया √81, और √81 कितना होता है, 9। तो मतलब A+B कितने घंटे में काम करते हैं, 9 घंटे में काम करते हैं, दोनों साथ मिलके। और ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है A+B जितने घंटे में काम करते हैं उससे 27 घंटे ज़्यादा। तो एक इतने घंटे में काम करेगा X+27 में। X की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो 9 + 27। तो ए का मान कितना आ गया, A = 36 होर। ये आपका राइट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आशावादी, तो इसका दे रखा है मतलब समानुपाती एक प्रकार से प्रश्न। तो निराशावादी को यहाँ पर क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आशावादी के। तो आप देखेंगे यहाँ पर आशावादी को डिनोट कर रहा है प्रसन्न से। तो निराशावादी नगण्य भी नहीं हो सकता, स्वार्थी भी नहीं, चालाक भी नहीं। तो यहाँ पर प्रसन्न है, प्रसन्न मतलब खुश। तो यहाँ क्या हो गया, उदास। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन ट्रेन और साथ में प्लेटफॉर्म, तो ये तो निश्चित हो गया कि जो ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म है इन दोनों को आपस में, मतलब इन दोनों की जो लंबाई है वो आपस में जुड़ने वाली है। बोल क्या रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले तो चूंकि ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई भी मीटर में फाइंड आउट करेंगे और प्लेटफॉर्म भी मीटर में है और टाइम सेकंड के अंदर है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं 72 × 5/18। तो आपकी स्पीड यहाँ पर क्या होगी, 18 × 4 = 72। तो 5 × 4 = 20 मीटर पर सेकंड आपकी क्या हो गई, स्पीड। समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ मैं इसको। स्पीड आ गई आपकी S =
20 मीटर पर सेकंड। पूछा है कि 23 सेकंड में पार करती है, तो मतलब जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी होगी, 23 इंटू 20, तो कितना हो गया, 23 दूनी 46, मतलब 460 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। इस 460 मीटर के अंदर क्या क्या मतलब वो को बोल रहे हैं अपन, क्या क्या मतलब मिला हुआ है, तो आप देखेंगे एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म बराबर कितना है 460, प्लेटफॉर्म कितना है 260, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 260, तो आप 460 में से 260 माइनस करेंगे तो ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी 200 मीटर, राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ ये दे रखा है, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है कि ABCDE 5 नदियाँ दे रखी हैं आपको। ए बी से छोटी मगर ई से लंबी है। ए है जो बी से तो क्या है, छोटी है, ये आपका बी हो गया, तो बी से छोटी है ए, ठीक है। ए है, ए बी से तो छोटी है मगर ई से लंबी है, ठीक है। सी सबसे लंबी है तो सी सबसे टॉप पर आ गई। डी है बी से बहुत छोटी है मगर ए से कुछ लंबी है, ये ब नहीं है बी है। बोला है कि जो डी है वो बी से बहुत छोटी है मगर ए से कुछ लंबी है। बी से तो छोटी है मगर ए से लंबी है, तो डी कहाँ आएगा, बी और ए के बीच में आ जाएगा। तो पूछा है तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा यहाँ पर, ई नदी यहाँ पर सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक प्रकार से परसेंटेज का क्वेश्चन है कि P है Q से 6 गुना है। मान लो ये P है और ये Q है। P है Q से 6 गुना है, तो Q यदि 1 है तो P कितना है 6। तो पूछा गया है कि Q P से कितना कम है, तो Q P से कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, P से, तो 5 बटा जिससे कम है 6 इंटू 100। तो 5/6 कितना होता है, तो सबसे पहले तो आप बताओ 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3%। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 16 से ही 2/3, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 16×5 80, तो 80 के आसपास कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 83.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। तो मान लो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो ये फादर हो गया, ये सन हो गया। तो अनुपात क्या दे रखा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है, तो ये 4:1 इसका अनुपात हो गया। बोला है कि यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, यहाँ से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, थोड़ा मैं इसको अब समझाता हूँ, मतलब 4:1 हो गया, ये तो वर्तमान में है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितनी दे रखी है, 7:1, और ये रेशियो हो गया फादर और ये सन का, ठीक है। तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है यहाँ पे डायरेक्ट, 5 इंटू इन दो, इसका डिफरेंस कितना हो गया 3, अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और 4 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ 1 से। तो 7 एकम 7 और 4 एकम 4, दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 7 - 4 कितना हो गया 3, तो 3 से कटे 3। अब जो ये 5 आया है आपको यहाँ गुना करना है, इस दोनों से पिता की चाहिए, तो 5 × 7 = 35। तो ये 35 तो आयु कब थी, 5 वर्ष पहले, लेकिन वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, तो 35 + 5 कितना हो गया, 40 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 350 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, मतलब कि आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य। तो चलिए सोल्व करते हैं। मान लो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य, वो कितना है, 100 है। क्वेश्चन में बोला है कि उस वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है, मतलब कितने में बेचा, 108 में।
अगर वह इसको 350 रुपये ज़्यादा बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। 15% का लाभ मतलब 115, 350 रुपये ज़्यादा में बेचता, मतलब पहले 108 में बेच रहा था, यदि वह उसे 350 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता? 15% का। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया? 7% का डिफरेंस हो गया। और इस 7% की वजह से ही 350 रुपये वो ज़्यादा में बेच रहा है। मतलब पहले उसे 8% लाभ पर बेच रहा था, अब कितने पे बेच रहा है? 15% लाभ पर। तो मतलब ये हो गया कि जो 7% लाभ है वो किसके बराबर है? 350 रुपये के बराबर। और हमें चाहिए कितना? 100% निकालना है, जो कि आपका प्रारंभिक मूल्य है। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे कि जो 7% है उसका मान कितना है? 350। आपसे पूछा है 100 मतलब CP का मान, प्रारंभिक मूल्य। तो 7 पंजू 35। तो ये आ गया आपका राइट आंसर। 5,000 रुपये आपका क्या आ गया? प्रारंभिक मूल्य, या फिर एक प्रकार से क्रय मूल्य। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। एक बार ही 5 है ये। तो उसका मुख किस दिशा में है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या उसने डिस्टेंस पूछी है? बिल्कुल नहीं पूछी, ऑप्शन में कहीं जिक्र ही नहीं है। तो आपको सिर्फ दिशाएं लेनी है यहाँ पर। ये दिक्कत नहीं है कि 6 किलोमीटर गया 4 किलोमीटर गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो ये साउथ की ओर 6 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद बाईं ओर, तो बाईं ओर इस तरीके से जाएगा 4 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अगेन वो बायां मुड़ गया 5 किलोमीटर। तो उसका मुख किस दिशा में? तो आप देख सकते हैं वो किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ साइड में जा रहा है, मतलब कि उत्तर दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन कितना है? 25 किलोग्राम। फिलिंग किस तरीके की आ रही है? एक प्रकार से एलिगेशन मेथड की आ रही है, मतलब पहली क्लास दे रखी है, दूसरी क्लास दे रखी है, और उन दोनों का एवरेज दे रखा है। यदि दूसरी क्लास में छात्रों की संख्या 68 है तो पहली क्लास में आपसे छात्रों की संख्या पूछी है। तो फर्स्ट क्लास और ये होगी सेकंड क्लास। पहली क्लास का औसत वजन कितना है? 15, सेकंड का है 30 किलोग्राम, और दोनों का जो एवरेज है वो कितना है? 25 किलोग्राम। तो एलिगेशन में आप जानते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया? 5 अनुपात, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये कितना आ गया? 10। तो ये रेशियो आ गया फाइनली 1:2। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1:2। मतलब पहली क्लास में स्टूडेंट और दूसरी क्लास के अंदर स्टूडेंटों का रेशियो कितना आ गया? 1:2। आपको दे रखा है दूसरी क्लास में छात्रों की संख्या। तो दूसरी क्लास में छात्रों की संख्या कितनी है? 68। तो यहाँ तो रेशियो में 2 है, यहाँ रेशियो में कितना है? 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये इसका आधा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया। 34 आपका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो दे रखा है घर और रसोई, तो पौधा पूछा है। तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि घर के लिए जैसे रसोई होगी तो उसी प्रकार पौधे के लिए सिमिलर कीजिए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन आपसे पूछ रहा है। समझिए इसको। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% कितना होता है? 12.5% आप सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1/8। समझ में आ रहा है? 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/8। तो आपका यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना हो गया? 8, और ब्याज कितना हो गया आपका? 1। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 3 वर्ष में ब्याज हो जाएगा आपका 3। समझ में आ रहा है? और मूलधन कितना रहेगा? 8। बोला कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 3500 रुपये। आप यहाँ देखेंगे
यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, 5। तो आप ये मान सकते हैं कि जो 5 है, 5 का वैल्यू कितना है, 3500। और आपसे पूछा किसका है, मूलधन, तो मूलधन कितना है, 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, हो गया 700। 700 इंटू 8 कितना हो गया, 8 56, 5600 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। समझिए, सुनीता क्या है, दोनों छोरों से मतलब लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी 11वें स्थान पर है, इधर से भी 11, इधर से भी 11। तो मान लो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इधर से 11 पे सुनीता है तो 11, इधर से भी सुनीता 11 पे है तो 11 प्लस 11। बट हमें क्या करना पड़ेगा, -1। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी हमने कैलकुलेट किया तो सुनीता 11वें पर है, और राइट साइड से भी जब कैलकुलेट किया तो हमने दोनों बार सुनीता को ही कैलकुलेट किया है, मतलब सुनीता कितने बार काउंट हो गई, 2 बार। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 11 प्लस 11 कितने हो गए, 22, 22 माइनस 1 21। तो इस पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 21 होगी। 21 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 60 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। मान लेते हैं कि हम एचसीएफ कितना है, x है। तो एचसीएफ x है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3x और 4x। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, आप जानते हैं। तो पहली संख्या 3x इंटू 4x बराबर एचसीएफ कितना है, x इंटू एलसीएम कितना है आपका 60। तो x से कट गया x, 4 दिए 12, तो x की वैल्यू आ गई 60/12 मतलब 5। मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया, 5। तो पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 3x और 4x 7x। x का मान कितना है, 5, तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। तो 35 इन दोनों संख्याओं का योग हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो गया, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आयत की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस भुजा को छोड़कर, कौन सी को, 25 सेंटीमीटर वाली भुजा को छोड़कर बाकी पर बाड़ लगानी है। यदि बाड़ लगाने का खर्च 35 रुपये सेंटीमीटर हो तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। आयत की एक भुजा कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 750। तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये कितना दे रखा है आपको, 750। इसमें से एक भुजा आपको 25 दे रखी है, तो 25 इंटू मान लो ये बी हो गई तो 750। तो बी का मान कितना हो गया, 25 3 75, मतलब जो दूसरी भुजा है वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये आपका आयत हो गया, ये लो। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगी, और ये 25 है तो ये भी 25 होगी। तो इसमें बोला है कि 25 सेंटीमीटर की भुजा है, तो इस भुजा को छोड़कर, मान लो इस भुजा को हमने दिया छोड़, इस वाली को, बाकी पर बाड़ लगानी है। तो बाड़ किस पे लगेगी, इस 30 पे लगेगी, इस 25 पे लगेगी और 30 पर लगेगी। मतलब कितने परिमाप पर लगेगी, 30, 30 दूनी 60 और 25, 85 सेंटीमीटर पर क्या लगेगी, बाड़ लगेगी। समझ में आ रहा है। तो बोला है कि पर सेंटीमीटर जो बाड़ लगाने का खर्च है वो कितना है, 35 रुपये। तो आपसे पूछा है कि 85 सेंटीमीटर पर बाड़ का कितना खर्च आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 85 सेंटीमीटर पर हमें बाड़ लगानी है, खर्चा 1 सेंटीमीटर का 35 है, तो 85 पर कितना हो गया, 85 इंटू 35। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 35 पंजे 175 होते हैं, यहाँ पर 17 हो गया। 35 को 8 से गुना करेंगे तो 35 चौका 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 दूनी 280 और 17 कितने हो गए, 297। मतलब आपका यहाँ पर खर्चा कितना आएगा, 2975 रुपये।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपको, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, तथा डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग।